नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल क्रैक कंपटीशन बाय सबीके में। दोस्तों, आप सभी को पता है कि अपने इस चैनल पर हर सब्जेक्ट के, चाहे वो जीके हो, है ना, तो जीके में जितने भी सब्जेक्ट आते हो, जीएस में जितना भी सब कुछ आता है, सभी पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, हिंदी, कंप्यूटर, सभी के महत्वपूर्ण प्रश्न वस्तुनिष्ठ सीरीज चलाते हैं हम अपने इस चैनल पर। तो सभी के आपको महत्वपूर्ण इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मिलेंगे। और अभी अपने दो सब्जेक्ट हाल फिलहाल में चल रहे हैं, भारतीय कला संस्कृति और रसायन विज्ञान। भारतीय कला संस्कृति के जो हम वस्तुनिष्ठ प्रश्न डालते हैं, चाहे वो कोई भी विषय हो, तो टॉपिक वाइज एमसीक्यू डालते हैं। एमसीक्यूज मतलब होता है वस्तुनिष्ठ प्रश्न, ऑब्जेक्ट टाइप क्वेश्चन, जो अति महत्वपूर्ण होते हैं, है ना। तो अभी तक हमने भारतीय कला संस्कृति में टॉपिक वाइज जो सीरीज बताई थी, उसमें अपना जो टॉपिक चल रहा था, तो अभी तक 23 पार्ट उसमें डल चुके हैं। और रात के 8 बजे आपको रसायन विज्ञान का पार्ट मिलता है। और रसायन विज्ञान में जो हमारा टॉपिक चल रहा है, आपको पता है वो कौन सा है दोस्तों? ईंधन। और ईंधन के हमने 2-3 पार्ट डाल दिए हैं, ये अगला पार्ट है। और पूरी रसायन विज्ञान में देखें तो हमने अभी तक अपने इस चैनल पर दोस्तों 21 पार्ट अपलोड कर दिए हैं। और जी आज का सेशन है जी हमारा कौन से नंबर का है? पार्ट 22। तो चलते हैं बिना देरी किए हुए फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। पहला क्वेश्चन है, ऊष्मा की वह मात्रा जो किसी ईंधन के 1 ग्राम की हवा अथवा ऑक्सीजन में पूर्णतः जलाने के फलस्वरूप प्राप्त होती है, वो कहलाती है, तो उसे क्या कहते हैं? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, दहन, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, और जिस भी क्वेश्चन का आंसर आपको पता है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर दूसरा, एक अच्छे ईंधन के लिए आवश्यक शर्तें क्या हैं, है ना। तो आवश्यक शर्तें हैं, उसका ऊष्मीय ताप अधिक होना चाहिए, बिल्कुल करेक्ट। उसे आसानी से दहनशील होना चाहिए, बिल्कुल सही। उसका ज्वलन ताप उपर्युक्त होना चाहिए, बिल्कुल सही। यानी तीनों कंडीशन सही हैं, तो इसका करेक्ट आंसर होगा इनमें से सभी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, क्या है मेरे दोस्तों? दहन की क्रिया के लिए आवश्यक शर्तें क्या है ना। दहन मतलब जलना, तो दहनशील पदार्थ की उपस्थिति, बिल्कुल सही। दहन के पोषक पदार्थ की उपस्थिति, बिल्कुल सही। ज्वलन ताप की प्राप्ति, बिल्कुल सही। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, क्या है दोस्तों? जिस न्यूनतम ताप पर कोई पदार्थ जलना शुरू करता है उसे कहते हैं, उसे क्या कहते हैं? तो जी आपको पता है, तो उसे कहते हैं ज्वलन ताप। क्या कहते हैं दोस्तों? ज्वलन ताप। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन है ना, तो उसे अपन क्या कहते हैं? तो वो कहलाता है ज्वलन ताप। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 5, क्या है दोस्तों? श्वसन किस प्रकार की दहन प्रक्रिया है ना। तो जो श्वसन है, श्वसन मतलब रेस्पायरेशन। श्वसन क्या है तो होता है दोस्तों, तो जी बताए दे रहे हैं हम आपको। तो श्वसन एक जैव रासायनिक क्रिया है जिसमें ग्लूकोज के एक अणु का ऑक्सीजन की उपस्थिति में पूर्ण ऑक्सीकरण होता है। सरल शब्दों में कहें तो सांस लेना ही ऑक्सीजन या रेस्पायरेशन कहलाता है ना। तो श्वसन किस प्रकार की दहन प्रक्रिया है? तो श्वसन एक मंद दहन है, यानी ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, क्या है दोस्तों? बिना किसी बाहरी ऊष्मा के संपादित होने वाली दहन प्रक्रिया कहलाती है। तो क्या कहलाती है? बिना किसी बाहरी, तो इसका सही आंसर होगा स्वतः दहन, यानी ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, क्या है दोस्तों? दहन की वह क्रिया जिसमें ऊष्मा और प्रकाश अल्प समय में उत्पन्न हो जाते हैं, क्या कहलाते हैं, है ना। तो दहन की वह प्रक्रिया जिसमें ऊष्मा और प्रकाश अल्प समय में उत्पन्न हो जाते हैं, उसे अपन कहते हैं द्रुत दहन, यानी ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, क्या है दोस्तों? ध्यान से सुनो, क्वेश्चन अति महत्वपूर्ण है। सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है ना। तो सूची 1 में CNG, ये तो हम आपको बताए थे, CNG होती है मीथेन, है ना। तो A का 3 किस में है?
सी में भी है, डी में भी है। दूसरा चेक करते हैं एलपीजी। एलपीजी क्या है आपको जो हम आपको बताए थे, तो एलपीजी है ब्यूटेन और प्रोपेन। तो बी का दूसरा किसमें है, ऑप्शन नंबर सी में। तो ऑप्शन नंबर सी अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये भी ये मैचिंग वाले क्वेश्चन होते हैं, पूरे चेक नहीं करने होते हैं, है ना। अगला है क्वेश्चन नंबर 9। अग्निशमन यंत्रों में भरा सोडियम बाइकार्बोनेट घोल किससे क्रिया करके कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है। तो किससे क्रिया करता है, तो वो करता है गंध काम्ल से। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। क्या है दोस्तों, ध्यान से सुनो। सोडियम बाइकार्बोनेट को अग्निशामक के रूप में क्यों उपयोग किया जाता है ना। तो क्यों उपयोग करते हैं, आग किस गर्मी से यह ऑक्सीजन उत्पन्न करता है, यानी ऑप्शन नंबर सी सही आंसर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। क्या है दोस्तों, निम्नलिखित गैसों में से कौन सी एक दहन पोषक है। तो दहन पोषक कौन सी है दोस्तों, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी ऑक्सीजन। ऑक्सीजन। और जिस भी क्वेश्चन का आंसर पता है ज़रूर बताएं कमेंट में। अगला क्वेश्चन नंबर 12। अग्निशमन यंत्र में बोतल में रखे शांत सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ निम्न में से किसका सांद्र विलयन रखा जाता है ना। तो किसका रखा जाता है, ये बताया सोडियम बाइकार्बोनेट का, यानी ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 13। क्या है, साधारण अग्निशमन यंत्र में कार्बन डाइऑक्साइड निम्न की प्रतिक्रिया से उत्पन्न होती है। तो किससे उत्पन्न होती है ना, कार्बन डाइऑक्साइड ये बताया था सोडियम बाइकार्बोनेट एवं तनुगंध कम्ल से, है ना। तो ऑप्शन नंबर सी सही आंसर। तो आपको क्वेश्चन कैसे लग रहे हैं, क्वेश्चन सही लग रहे होंगे, है ना। अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है जी, तो एक बार लाइक जरूर बनता है एक बार। अगला है क्वेश्चन नंबर 14। अग्निशमन में कौन सी गैस प्रयुक्त तो होती है ना। तो ये होती है कौन सी दोस्तों, पता होना चाहिए, कार्बन डाइऑक्साइड, जिसे आप कहते हो CO2। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। अगला है क्वेश्चन नंबर 15। क्या है दोस्तों, जलते पेट्रोल को पानी नहीं बुझा पाता, जलते पेट्रोल को पानी नहीं बुझा पाता, इसका कारण क्या है, क्योंकि जो अपने सापेक्ष कम घनत्व के कारण पेट्रोल पानी में तैरता है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, है ना। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16। क्या है दोस्तों, निम्न में से कौन ईंधन तत्व नहीं है, ईंधन तत्व। तो यूरेनियम ईंधन तत्व है, थोरियम है और रेडियम है ना। लेकिन हीलियम की बात करें तो हीलियम ईंधन तत्व नहीं है। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17। क्या है दोस्तों, निम्न में से कौन सा जीवाश्म ईंधन नहीं है, ईंधन नहीं है, कौन नहीं है, तो कोयला ईंधन है, पेट्रोलियम है, जल गैस है, लेकिन जो नाइट्रोजन है जिसका संकेत होता है N, है ना। तो नाइट्रोजन जीवाश्म ईंधन नहीं है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18। क्या है, प्रति ग्राम ईंधन द्वारा मोचित ऊर्जा की दृष्टि से निम्न में से सर्वोत्तम ईंधन कौन सा है। तो सर्वोत्तम ईंधन कहा जाए तो वो होता है H2। H2 मतलब हाइड्रोजन। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर। इस सेशन का ये सेकंड लास्ट क्वेश्चन है, अति महत्वपूर्ण प्रश्न है। प्रोड्यूसर गैस के इनका मिश्रण है। तो प्रोड्यूसर गैस क्या होती है, तो CO तथा N2 का मिश्रण ही कहलाती है प्रोड्यूसर गैस। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन इस सेशन का लास्ट क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन को पढ़ने से या बताने से पहले अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक दोस्तों तक शेयर करें। देखते हैं लास्ट क्वेश्चन, निम्न में से किसका प्रयोग नोदक या रॉकेट में ईंधन के रूप में होता है। तो किसका होता है दोस्तों, ये बताना है ना। तो ये होता है द्रव हाइड्रोजन और द्रव ऑक्सीजन का, यानी ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आप सभी को सेशन अच्छा लगा होगा तो एक बार लाइक ज़रूर करना। धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों।